you ready? Ladies and gentlemen. अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। स्क्रीन में आपको जो नोट दिख रहा होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। फ्रंट में राम का फ़ोटो और पीछे आपको राम बंदे का फ़ोटो दिख रहा होगा। तो ये नोट हकीकत में क्या प्रिंट हो चुकी है और नोट पर किसका फ़ोटो रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? और वक्त वक्त पे इसके ऊपर भी बहुत सारे चर्चे होते रहते हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि हिंदुस्तान के नोटों पर भी देवी देवताओं की फ़ोटो होने चाहिए। इसी तरह वक्त वक्त पे कई सारे नेता अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये सब तो एक पॉलिटिकल बात है। आज मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ कि नोट पर किसके फ़ोटो रहेगी वो कौन डिसाइड करता है और कितना नोट कब छपेगी ये कौन डिसाइड करता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए हम चलते हैं करेंसी के इतिहास की तरफ। आज हम जो रुपए शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आया कहाँ से है? वो आया है संस्कृत शब्द रुपया से, जिसका अर्थ होता है चांदी। 17वीं सदी तक मोहर लगे हुए सिक्के चलते थे। उसके बाद एंट्री हुई यूरोपियन कंपनी की जिन्होंने प्राइवेट बैंक ओपन किए। इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट बैंक 1770 में ओपन किए गए थे, जिनका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो लगभग 19 साल तक चली। उसके बाद 1861 में अंग्रेज़ पेपर करेंसी लॉ लेके आए, जिसके अंदर 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट छापने लगे, जिसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर लगी हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापित किया गया, जिसे हम शॉर्टकट में RBI भी कहते हैं। उन्होंने अपनी फर्स्ट करेंसी जिसके ऊपर अशोक एम्बलम का इस्तेमाल किया गया था वो 5 रुपीज़ का था और वो 1938 में पब्लिश किया गया। आपने ये तस्वीर गांधी जी के मुस्कुराते हुए काफ़ी देखे होंगे, जो हमारे नोट पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये तस्वीर 1946 में खींचा गया था फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ राष्ट्रपति भवन के बाहर। फर्स्ट टाइम 1987 में गांधी जी का फ़ोटो नोट के साथ छापा गया था, जो 500 रुपीज़ में था, और 1996 में इसे कंटिन्यू किया गया और सभी नोटों पर गांधी जी का फ़ोटो छपने लगा। तो ये थी हिस्ट्री नोट की, जहां हम पहले सिक्का इस्तेमाल करें, उसके बाद हम नोट पे आए और उसके बाद गांधी जी हमारे नोट पे कैसे आए, ये हिस्ट्री थी गांधी जी की। आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, क्या इसके अंदर कोई बदलाव कर सकता है? गांधी जी के फ़ोटो को हटाकर दूसरे देवी देवता के फ़ोटो लगा सकते हैं? ये किसका अधिकार है? कौन कर सकता है? चलिए आगे जानते हैं। भारत में करेंसी रुपीस छापने का अधिकार सिर्फ RBI के पास है। धारा एक्ट 25 के तहत नोट का डिज़ाइन, स्वरूप और मटेरियल तय करने का अधिकार सिर्फ RBI के पास है, सिर्फ 1 रुपये को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये का डिज़ाइन, स्वरूप और उसे पब्लिश करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अगर आप इंडियन करेंसी को देखेंगे तो उस करेंसी के ऊपर RBI के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जब आप 1 रुपये को देखेंगे तो उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो कुछ इस तरह पैसे को डिवाइड किया गया है। RBI हर पैसा छापने का अनुमति है, सिर्फ 1 रुपये को छोड़कर। बात हमारा वही है कि कोई भी भारत के करेंसी के फ़ोटो को चेंज कर सकता है, ये अधिकार किसके पास रहता है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकार एक्ट 25 के तहत, मतलब कि अगर किसी को ये अधिकार है कि करेंसी में किस तरह के फ़ोटो छापे जाएंगे, तो वो सिर्फ RBI के पास है। RBI के अलावा किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। तो ये अधिकार सिर्फ RBI के पास है। तो क्या इसमें कभी चेंज किया जा सकता है? तो RBI एक्ट 1934 के तहत धारा 22 के तहत इसके ऊपर काफ़ी सारे बातें भी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2014 में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान करेंसी पर धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पे साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि कोई भी करेंसी के ऊपर धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि 5 और 10 रुपये के सिक्के पर आपने भगवान की मूर्ति आपने देखा होगा, तो वो कैसे छपी? तो वो सब 2002 के पहले की मुद्रा है। 2002 के बाद ऐसा कोई भी करेंसी के ऊपर धार्मिक चीज़ें नहीं छापी जाती हैं, क्योंकि एक धर्म के देवी देवताओं के फ़ोटो अगर आप लगाते हैं तो ये एक तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ये देश सभी का है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस देश में कभी भी
नोटों के ऊपर कोई भी भगवान या कोई भी देवी देवताओं का फ़ोटो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। और क्या आप जो अभी फ़ोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं नोट, क्या ये सच में निकल चुका है? तो ये ऐसा भी कोई भी नोट नहीं निकला है, ये सब सिर्फ एक अफवाह है, यानी अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप इस अफवाह से बच के रहें, क्योंकि ये एक अफवाह है। आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन और गाइडलाइन नहीं निकला है। ये सिर्फ अधिकार आरबीआई के पास से नोट छापने का, और आरबीआई के पास से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि न्यू नोट निकला हो और उसके ऊपर राम और पीछे राम मंदिर का फ़ोटो लगा हो। तो ये तरफ से एक अफवाह है। और काफ़ी सारे वक्त में आपने ये बात सुना होगा कि हमारा जो पड़ोसी देश एक इंडोनेशिया भी है, जहाँ पे नोटों के ऊपर गणेश जी का फ़ोटो लगा रहता है। तो इस तरह से काफ़ी बार चर्चा में ये बात आती है कि एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद भी उसके करेंसी के ऊपर गणेश जी के फ़ोटो लगे रहते हैं। तो ये करेंसी हकीकत में लगे हुए थे, क्योंकि अब वो करेंसी चलन में नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी नोटबंदी हुई थी, उसी तरह इंडोनेशिया में नोटबंदी हुई और वो नोट पुराने नोट है। अब इंडोनेशिया में उस तरह के नोट नहीं चलते। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश होने के बावजूद भी वहाँ के करेंसी में गणेश जी का फ़ोटो कैसे लगा? अगर आपको इस बारे में प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं और इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरबीआई के पास ही अधिकार है कि कोई भी नोट छापने का, इसीलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिकार गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, यानी पीएम के पास भी ये अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है कि वो किस तरह के नोट छापें। और शुरू से ही गांधी जी की फ़ोटो चली आ रही है और आगे भी गांधी जी की फ़ोटो ही रहेगी। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इस वीडियो में आपको कुछ रॉन्ग लगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम उस चीज़ को देखेंगे और अपनी वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।